नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे कल्याणवादी अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। और वेलफेयर इकोनॉमिक्स में उसका अर्थ एवं परिभाषाएं। तो आर्थिक विश्लेषण की एक विशिष्ट शाखा के रूप में कल्याणवादी अर्थशास्त्र का प्रादुर्भाव है 1920 में। कब है प्रोफेसर? 1920 में, सन 1920 में प्रोफेसर पिग्गू की पुस्तक इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, ये पुस्तक है पिग्गू की। इसमें इसका नाम दिया, यानी इस पुस्तक के प्रकाशन से हुआ है इस कल्याणवादी अर्थशास्त्र का प्रादुर्भाव 1920 में, जिसमें पिग्गू ने अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान के रूप में समाज की कई आर्थिक समस्याओं के हल का महत्वपूर्ण साधन माना। यानी हमारे समाज में बहुत सी महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याएं होती है, उन समस्याओं का महत्वपूर्ण हल के रूप में इस पुस्तक का प्रकाशन किया। इस कारण से प्रोफेसर पिग्गू को कल्याणवादी अर्थशास्त्र का जनक कहा जा सकता है। तो कल्याणवादी अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? प्रोफेसर पिग्गू को। इसके बाद मार्शल, एली आदि अर्थशास्त्रियों ने भी पिग्गू के कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्रमिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। किंतु प्रोफेसर रॉबिन्स, कौन है? प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को शुद्ध वास्तविक विज्ञान मानते हुए अर्थशास्त्र का संबंध कल्याण से जोड़ने का भारी विरोध किया। रॉबिन्स ने कहा कि शुद्ध वास्तविक विज्ञान है और इसका संबंध कल्याण से नहीं जोड़ा जा सकता, और इसका विरोध किया। कल्याणवादी अर्थशास्त्र का भी समाज के कल्याण से नहीं जोड़ सकते इसको। बाद में आने वाले कल्याणवादी अर्थशास्त्रियों ने, जिसमें हिक्स, कार्डोर, सिटोस्की, बर्गसन, सैमुअल्सन आदि ने रॉबिन्स के विचारों का विरोध करने के साथ साथ, यानी रॉबिन्स ने जो विचार दिया उसका विरोध करने के साथ साथ कल्याणवादी अर्थशास्त्र की विचारधारा को भारी समर्थन देकर इसे आगे बढ़ाया। यानी इन अर्थशास्त्रियों ने कल्याणवादी अर्थशास्त्र को समर्थन दिया। कल्याणवादी अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ए वेलफेयर इकोनॉमिक्स। कल्याणवादी अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो आर्थिक नीतियों का विश्लेषण है, समाज के कल्याण को अधिकतम करने के परिप्रेक्ष्य में करता है। यानी क्या है? आर्थिक नीतियों का विश्लेषण समाज के कल्याण को अधिकतम करना, समाज के कल्याण को अधिकतम करना, समाज के कल्याण को अधिकतम करना। ये क्या है? आर्थिक नीतियों का विश्लेषण है, यानी समाज के कल्याण को अधिकतम करने से संबंधित है कल्याणवादी अर्थशास्त्र। इस प्रकार कल्याणवादी अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमें अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं? आर्थिक नीतियों एवं व्यवस्थाओं की कुशलता को अधिकतम सामाजिक कल्याण, यानी मैक्सिमम सोशल वेलफेयर के संदर्भ में आंकते हैं। अधिकतम सामाजिक कल्याण किस प्रकार किया जाए, मुख्यतः यही है।
कल्याणवादी अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु क्या है? इसका केंद्र बिंदु क्या है? सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना। बस मैं मुख्य बात इसमें यही है, मैक्सिमिनेशन ऑफ सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना, इसका केंद्र बिंदु यही है कल्याणवादी अर्थशास्त्र का। और इस उद्देश्य को या इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आर्थिक नीतियों के प्रतिपादन, इस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए आर्थिक नीतियों के प्रतिपादन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, यानी ये उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उसका प्रतिपादन, नीतियों का, आर्थिक नीतियों का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, आवश्यक सुधार आदि कल्याणवादी अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है, सब्जेक्ट मैटर है ये, सब्जेक्ट मैटर, ये प्राप्त करने के लिए ये इसकी सब्जेक्ट मैटर है या विषय सामग्री है। इस प्रकार क्या हुआ? कल्याणवादी अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो वैकल्पिक आर्थिक नीतियों का विश्लेषण है, जो आर्थिक नीति है उसका एनालिसिस विश्लेषण है, सामाजिक वांछनीयता के आधार पर अधिकतम सामाजिक कल्याण के संदर्भ में करती है। ये इसकी यानी विषय सामग्री होगी। ये प्राप्त करने के लिए क्या क्या करते हैं? सामाजिक विश्लेषण के संबंध में है, इसको अधिकतम कैसे किया जाए सामाजिक कल्याण को। अब इसकी एक परिभाषा देखते हैं, किसने दी? जो सिटोवस्की, प्रोफेसर सिटोवस्की ने दी। उन्होंने क्या बताया सिटोवस्की ने कि कल्याणवादी अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत का वह भाग है, जो हमारे आर्थिक सिद्धांत है उसका वह भाग है जो मुख्यतः नीति से संबंधित है, नीति पॉलिसी से संबंधित है। साइटोवस्की ने बताया वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ जनरल बॉडी ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच इज कंसर्नेड विद पॉलिसी, या पॉलिसी से संबंधित है। यानी साइटोवस्की ने बताया, परिभाषा दी कि कल्याणवादी अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत का वह भाग है जो मुख्यतः नीति से संबंधित है, पॉलिसी से संबंधित है। कुछ विद्वान कल्याणवादी अर्थशास्त्र के यानी कल्याणवादी अर्थशास्त्र को आदर्शवादी विज्ञान या आदर्शवादी अर्थशास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि कल्याण का संबंध यानी कल्याण का उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के लिए वैकल्पिक आर्थिक नीतियों की वांछनीयता का आदर्श प्रस्तुत करता है। इस कारण आधुनिक युग में कल्याणवादी अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की एवं महत्वपूर्ण विशिष्ट शाखा के रूप में उभर कर आया, और यह आजकल की कई आर्थिक कल्याण की नीतियों के लिए उत्तरदायी है। ये इसका अर्थ एवं परिभाषा था। अब हम जानते हैं इसकी की विशेषताएं और प्रकृति क्या है। कल्याणवादी अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या है और उसकी एवं प्रकृति क्या है, नेचर क्या है सब्जेक्ट की। कल्याणवादी जो इकोनॉमिक्स है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, उसकी विशेषताएं एवं प्रकृति क्या है। पहली ये कह सकते हैं कि आर्थिक विश्लेषण की एक विशिष्ट शाखा है, आर्थिक विश्लेषण की एक विशिष्ट शाखा है जिसका केंद्र बिंदु सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना है, आर्थिक नीतियों के विश्लेषण से संबंधित। दूसरी, अर्थशास्त्र की नवीनतम शाखा है। क्या है? अर्थशास्त्र की
नवीनतम शाखा, जिसका विकास 1914 से माना जाता है। नवीनतम शाखा ये। तीसरी क्या विशेषता है इसकी कि अधिकतम सामाजिक कल्याण का उद्देश्य होता है। इसमें मेन बात है, इसके पढ़ने का उद्देश्य क्या है? अधिकतम सामाजिक कल्याण का उद्देश्य। नंबर 4, आर्थिक नीतियों के औचित्य का विश्लेषण करना है। जो नीतियां है, पॉलिसी है, उसका औचित्य क्या है, इनका विश्लेषण करता है आर्थिक कल्याण, ये कल्याणवादी अर्थशास्त्र। कल्याण में कमी वृद्धि के कारण की जांच भी करता है। कमी हुई है हमारे कल्याण में या वृद्धि हुई, इसकी जांच भी वेलफेयर इकोनॉमिक्स से करता है। उपयुक्त नीति पर सुझाव भी देता है। ये कह सकते हैं कि आदर्शवादी विज्ञान है। वैज्ञानिक कम किंतु नीति पर के ज्यादा है। क्या है, क्या होना चाहिए भी बताता है। 7वीं इसकी विशेषता कि सर्वाधिक लोकप्रिय शाखा है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक नीतियों का विश्लेषण सामाजिक कल्याण के संदर्भ में ही किया जाता है। समाज का कल्याण किस प्रकार होता है, आर्थिक नीतियों का औचित्य क्या है, उसमें कल्याण में कमी या वृद्धि, तो इसके कारण यह सर्वाधिक लोकप्रिय शाखा भी है। नीति निर्धारण का महत्वपूर्ण उपकरण भी है। जो पॉलिसी हमें डिसाइड करते हैं, उसका महत्वपूर्ण उपकरण भी है। कौन है? कल्याणवादी अर्थशास्त्र। तो हमने पढ़ा क्या, कल्याणवादी अर्थशास्त्र क्या है, इसका अर्थ है परिभाषाएं, जिसका मुख्य केंद्र बिंदु सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना, और इसकी 1920 में पिकू की प्रसिद्ध पुस्तक है इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के प्रकाशन के साथ हुआ। इसका उद्गम है कल्याणवादी अर्थशास्त्र का। इसकी विशेषताएं या प्रकृति क्या है, इस बारे में अध्ययन किया, आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।